नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको जानकारी है कि पिछली 15 अक्टूबर 2022 को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी की परीक्षा और साथ में फर्स्ट शिफ्ट में जीके का पेपर हुआ था। और अभी जो परीक्षा के बाद में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि प्रश्न पत्र को हल करने के बाद में कौन सा अभ्यर्थी है वो सेफ जोन में है और किन अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी जारी रखनी चाहिए। तो हालांकि ये जो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसकी जो संभावित है वो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, यह मेरी व्यक्तिगत राय है और जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें मैंने मेरे अनुभव का सहारा लिया है और प्रश्न पत्र को भी देख करके अनुमान लगाया है। साथ में यह भी ध्यान रखा है कि कितने पद हैं, लगभग 1400 और 62 कुछ ऐसे पद हैं और जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं लगभग 90,000 के आसपास। तो उन सारे रेशों को ध्यान में रखते हुए और पेपर के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो ये फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और आप अपने स्तर पे जो आपकी जो आंसर की है उसका मिलान करें या आरपीएससी की आंसर की से आप मिलान करें तो बेहतर रहेगा। वर्तमान में जो कीज़ आ रही है आपके व्हाट्सएप पे, आपको जहाँ कहीं मिल रही है, उन कीज़ में और जो आरपीएससी की फाइनल कीज़ होती है उसमें कुछ अंतर रहता है और वह अंतर आरपीएससी की जो आंसर की आएगी और आपत्तियाँ मांगी जाएगी तभी हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल जो कट ऑफ बताई जा रही है या फिर कहें कि जो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है वह 300 के पार लगाया जा रहा है और जैसा कि अलग अलग बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग राय दे रहे हैं और अलग अलग मंचों से अलग अलग राय आप तक पहुंच रही हैं। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है वे भी और जिनका प्रदर्शन बॉर्डर लाइन पर है वे भी और जिनका प्रदर्शन कम रहा है वे सभी अभ्यर्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि आपको अपनी अगली परीक्षा की अगली मंजिल की तैयारी कर देनी चाहिए। यदि आपका प्रश्न पत्र अच्छा हुआ है तो आप संस्कृत डिपार्टमेंट की अगले महीने होने वाली परीक्षा की तैयारी करें और उसमें अपना बेहतर देने का प्रयास करें। और यदि आपने संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर रखा है तो आप अगले दिसंबर में, इस दिसंबर के अंदर होने वाली जो अगली परीक्षा है आपकी सेकेंड ग्रेड की, उसकी तैयारी को अनवरत रखें और बीच में ब्रेक बिल्कुल न दें और तैयारी जारी रखें। और इस दौरान तैयारी करते समय आपको बिल्कुल भी ये कट ऑफ के ग्रुप इत्यादि जो चल रहे हैं वहाँ से आपको हट जाना चाहिए और इस विषय को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और दिमाग में एक स्थिरता ये रखनी चाहिए कि जब आरपीएससी की आंसर की आएगी तभी मैं मिलान करूँगा। और इस हिसाब से आप जो अपनी अगली जो मंजिल है आपकी अगली जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट हो या सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, उसकी तैयारी आप बेहतर रूप से कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हैं और रीट में लगे हैं तो वो कोई एक टारगेट लेकर के चलें। अब मैं बात करता हूँ आज की जो कट ऑफ है उसमें जो मेरी राय क्या है। मेरा ये मानना है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो दोनों पेपरों को मिलाने के पश्चात 300 से 310 के बीच में रहेगी। ये इतना बड़ा अंतर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उसका जो कारण है वो ये है कि अभी फाइनल आंसर कीज नहीं आ रखी है। इसमें 2 से 5 सवाल का हेर फेर ऊपर नीचे हो सकता है, तो लगभग आप 300 से 310 के बीच में जनरल की कट ऑफ मान सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की कट ऑफ पर, और ओबीसी की कट ऑफ है वो 295 से लेकर के 305 के बीच में रह सकती हैं। और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से थोड़ी डाउन रहेगी और इसकी लगभग संभावना है कि 288 से 292 के बीच में। और एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो 280 से 285 के बीच में रह सकती है। और यदि बात करें हम एसटी की तो एसटी में 265 से 270 के बीच में ये कट ऑफ रह सकती हैं। पहली जो शर्त है इस आरपीएससी परीक्षा की वो है आपके 40% अंक पहले पेपर में होने चाहिए, यानी कि 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। आप कि इस दौड़ में कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ है, यानी कि वो 120 क्रॉस कर गए हैं, लेकिन
फर्स्ट पेपर में वो काफ़ी कमज़ोर रह गए हैं, यानी कि वो 30 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या 30 की बॉर्डर लाइन पे हैं या 30 से नीचे रह गए हैं। तो इस कारण जो अभ्यर्थियों की जो दौड़ है उसमें कुछ अभ्यर्थी यदि बाहर रह जाते हैं तो कट ऑफ है वो आपके इसमें जो थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो कट ऑफ मैं आपको जो बता रहा हूँ इसके इर्द गिर्द आपकी जो कट ऑफ है रहेगी। और यह मेरी खुद की व्यक्तिगत राय है और मेरा अनुभव है। और साथ ही यह बात आपको कह दूं कि फाइनल आंसर की अभी किसी भी ऐसे एक्सपर्ट ने जारी नहीं की है जिसमें सारे के सारे जो उत्तर है वो सटीक हो, प्रामाणिक हो और सही हो। इसमें जो हेरफेर मेन रूप से जो आ रहा है वो है 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर है वो हर आंसर कीज देने वाला है वो अलग अलग बता रहा है। तो इस तरह से उतार चढ़ाव हो सकता है, ये फाइनल आंसर कीज नहीं है। और फाइनल आंसर कीज रहने के आसार हैं, ये संभावना मात्र है। और आप अपने जो भविष्य के इस दौर में या फिर कहें कि इस दौड़ में आप मैदान मार लें, ऐसी तैयारी आप अनवरत बनाए रखें। और फिर जब आरपीएससी की आंसर कीज आएगी तो उस समय आपको लगभग अंदाज़ा लग जाएगा कि हम किस स्तर पे हैं, किस जगह पर हैं। और जो ये आंसर कीज है, ये जो आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कट ऑफ ये अंदाजतन है लगभग ऐसी रह सकती है। तो आप अपनी अगली तैयारी अनवरत रखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए पधारे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया या अपना जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।